आप देख सकते हो, शायद पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के गेट के सामने बच्चे यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जानते हैं क्या है। फिजियोथेरेपी में मैनुअल थेरेपी एक हैंड स्किल होता है जिसके ऊपर। गुड मॉर्निंग बंधु, ये क्या मुद्दा है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मेडिकल साइंस के गेट पे? मेरा नाम सिंटू विश्वास है। मैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के चतुर्थ वर्ष का छात्र हूँ, फोर्थ ईयर का, फाइनल ईयर का छात्र हूँ। सर हमारी ये मांग है कि 2019 से हमारा कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ। राइट, ठीक है। ये कितने साल का कोर्स है? 4 साल और 6 महीने, जिसमें 6 महीने इंटर्नशिप होती है, 4 साल का रेगुलर कोर्स है। ठीक है। यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोगों ने 2 साल तो कोविड में निकाल दी। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी हमारे कमियाँ थी यहाँ पे कोर्स में, जो हमारी क्लासेस में अरेंज नहीं हुआ था, ना ही हमारे पास अच्छी फैकल्टी थी, कोई फैकल्टी था। धीरे धीरे करके कुछ क्लासरूम मिला, लेकिन लास्ट में जब हम लोग के आने की बात हुई तो लास्ट में हमारे पास ना ही कोई काउंसिल है यहाँ पे। ठीक है। एक है जो मतलब 3-4 काउंसिल है, जिसमें से एक रनिंग बॉडी है, वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी है, जिसमें हमारा मतलब कोर्स एफिलिएटेड नहीं है उससे। तो ये एक बात बताओ मुझे, इसकी संज्ञानशीलता इतने लेट से क्यों हुई? संज्ञानशीलता हम लोग बहुत पहले से 6 महीने पहले भी हम लोगों ने इस चीज़ के लिए डाला था। ओके, ये जो लेटर है ये किसको गया है? ये लेटर डायरेक्टर सर को 6 महीने पहले गया था। उन्होंने बोला था कि 31 दिसंबर तक ये सब कुछ हो जाएगा, आपका रिजॉल्व। वाइस चांसलर सर को लेटर नहीं गया? वाइस चांसलर को भी गया, सबको गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर बीएचयू सर, चीफ प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार और सर ये हमारे उस समय कोर्स कोऑर्डिनेटर इसी के रिगार्ड में डायरेक्टर सर ने रिसीव भी किया सर। ओके, क्या मुद्दा, मतलब क्या आउटकम निकला? मतलब मुझे बताओ जरा, आउटकम क्या निकला इस लेटर का? आया कि हमें एक क्लास रेनोवेट करके एक क्लास मिली है। राइट सर बस इसके अलावा कोई आश्वासन नहीं? नो सर, आश्वासन था सर कि आपका जो मांग है वो पूरा किया जाएगा 31 दिसंबर तक, बट आज जुलाई 18 है, बट हमें कुछ भी नहीं। 31 मतलब 31 दिसंबर 2022। यस सर। ओके, उसके बाद फिर से लेटरबाजी शुरू हुई होगी? सर अभी हमने किया है और सर ने मिलने से इनकार कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे। डायरेक्टर सर ने। आप लोग वाइस चांसलर से क्यों नहीं मिले? तो वाइस चांसलर के पास कल के हम लोगों ने फिर से लेटर दिया, लेकिन अभी तो पहले हम लोग डायरेक्टर सर से मिलने का प्लान था। डायरेक्टर सर पहले कुछ आश्वासन, लेकिन डायरेक्टर सर मिलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर ये कुछ प्रशासन नहीं करता है तो फिर हम वाइस चांसलर के पास भी जाएंगे। नहीं तो वाइस चांसलर के पास ही जाना पड़ेगा। सर हमारे कर्ता धर्ता जो हैं वो डायरेक्टर सर हैं, IMS कर्ता धर्ता पता है सबके, कर्ता धर्ता यहाँ महादेव हैं। महादेव के बाद यहाँ के तो वाइस चांसलर ही हैं। क्यों इसी तरीके के कोर्सेज का सिनेरियो जो है, बैचलर ऑफ वोकल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है, उन बच्चों को भी कवर किया था, तो उनसे भी पूछा था कि ये क्या मजाक चल रहा है। ठीक है, और मैंने कहा था कि आप लोग पीछे हटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आपको भी कह रहा हूँ कि पीछे हटेंगे तो आपके जो जूनियर। अच्छा, इस कोर्स में एक बात बताओ, कितने साल के बैच पढ़ रहे हैं अभी? 3 साल के बैचेज हैं, 2019, 20 और 21 22 में एडमिशन नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? एंट्रेंस बंद कर दिया इन्होंने। हमको ये कहा गया कि आपका कोर्स बंद हो चुका है। सर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास, फैकल्टी नहीं है सर, स्पेस नहीं है, तो सर फंड नहीं है, भी नहीं है, फैकल्टी नहीं है। ये रीजन बता के कोर्स बंद कर दिया? पहले बोले सस्पेंड है सर, अभी बंद हो गया क्योंकि नया बैच नहीं आया। ये कितना बड़ा गुनाह हो गया है? और सर हम लोग जो है यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम पे ही हम लोग यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, और क्या ये कोर्स चल रहा है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। और फीस प्राइवेट के हिसाब से लिया जाता है। सर लास्ट ईयर में ये होता है कि हमारे सभी मतलब जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं उसके सबसे ज़्यादा क्लिनिकल पोस्टिंग पे हम लोग की सबसे ज़्यादा वर्क होता है, जो कि वार्ड्स में जाके पेशेंट को देखना रहता है। किसी क्लिनिकल मतलब इंस्ट्रक्टर के, प्रॉपर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर फिजियोथेरेपी का हो, लेकिन हम लोग वार्ड में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। हम लोग को बस भेज दिया जाओ वहाँ पे, और फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। वहाँ के लोग बोलते हैं कि आप किसी के साथ आइए, और यही हम लोग का होता रहता है। दिन भर रोटेशन करते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का जैसे रिकॉर्ड रखते हैं लोग, वैसा आप लोगों का भी रिकॉर्ड रहता है क्या? क्लिनिकल कि हम प्रतिदिन यहाँ पे गए तो साइन किए? आज तक हुआ ही नहीं है सर अभी तक हम लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं, हमें अभी तक क्लिनिकल पोस्टिंग में ऐसा कुछ भी रिक्रूटमेंट, कोई भी पेशेंट को मतलब किसी के अंडर में, किसी पेशेंट के अंडर में कुछ भी हमें करने को नहीं मिला। तो ये तो एक तरीके से अलग तरीके का भेदभाव हो गया। सर हम जब भी वार्ड में जाते हैं तो वार्ड में हम लोगों की अटेंडेंस होनी चाहिए, जो कि वार्ड में अटेंडेंस नहीं होती है। हाँ? अपने यहाँ सर 108 क्योंकि वो OPD है, उसमें हमारी होती है कि उसमें आप अटेंडेंस बनाइए, फिर वहाँ से वार्ड में जाइए। राइट। और जब हम वहाँ पे जाते हैं तो ना ही सर कोई हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट होता है। हाँ? कि जो हम पेशेंट के साथ जा रहे हैं, उस पेशेंट के साथ हमको क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करानी है, कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, इसके बारे में हमको जो है कुछ आइडिया नहीं रहता है। फिर हम वहाँ से ऐसे ही चले आते हैं और हमें जो है सिर्फ जो है हमें निराशा ही हाथ लगती है। एक बात बताओ, हाँ, वहाँ पर ये बोला जाता है कि ऐसा कोई लेटर यहाँ पे नहीं आया, तुम लोग को ऐसा नहीं भेजने के लिए बोला, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उस पे डिक्टेटरशिप किया जा रहा है सर हम लोग पे। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि लेट इट बी, इसको कौन अथॉरिटी देगा इंडिया में,
कौन सी अथॉरिटी है जो इसको मान्यता देगी? सेंट्रल सर NCAHP एक काउंसिल बन रही है अभी, राइट, जो अथॉरिटी देगी। अभी पास हुआ है उसका बिल गठन हो चुका है। सर, अभी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? यस सर। बिल पास हो चुका है, हाँ। तो उसका गठन होना बाकी है। हाँ। लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ एक जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी है वो इस चीज़ का ऑथराइजेशन देती है, मतलब एफिलिएशन देती है, जिसमें हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एपेक्स को ऑलरेडी उन लोगों को मिल चुका है। तो आप लोग ऐसा भी तो करिए कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी डालिए इस चीज़ को। हम लोगों ने फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन को लेटर लिखा है। हाँ, वहाँ क्या से- जवाब आया? वहाँ से अभी कल ही लेटर लिखा है, पहले भी दिया गया था, तो वहाँ के थ्रू फिर HRD मिनिस्टर को गया था, जिसके बदौलत हम लोग को ये क्लासरूम अवेलेबल कराई गई थी। नहीं, तो मैं चाहूँगा कि जो आइए तो उधर हम लोगों ने सोचा- एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जब आते हैं, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए, ठीक है, कि वहाँ तक ये बात पहुँचाएँ। हो सकता है फंड ना हो सकता है कि कई चीज़ें अव्यवस्थित हों, तो कम से कम एक बिल्डिंग बन सकती है। और कोर्स बंद कराकर, ठीक है, ये बहुत बड़ा गलत किया हुआ है। किसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है? सभी को ज़रूरत है। बहुत आसान होता है कि एक डॉक्टर का लिख देना, जितने भी मॉडर्न में हैं सारे तो लिखते ही हैं। लेकिन यहाँ के प्रोफेसर भी तो लिखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं है या फिर ऐसा कोई रेजिडेंट नहीं है जो अपने स्लिप पे नहीं लिखता है फिजियोथेरेपी। उन लोग का डिस्चार्ज स्लिप के साथ ही फिजियोथेरेपी जाता है। और सिखाता कौन है? सिखाता वहाँ पे जाने का हमको परमिशन नहीं है। सर ये सर हमें ट्रॉमा सेंटर में जाने का हमको परमिशन नहीं है। वहाँ पे ट्रामा सेंटर एक लाइक ड्रामा सेंटर ना, जस्ट लाइक ट्रॉमा सेंटर। मुख्यमंत्री को दिया गया है। इस बार हम लोग PMO भी एक एप्लीकेशन डालेंगे। डालेंगे नहीं, डाल दीजिए। इस बार डाल चुके सर हैं। हमने हाँ। ट्वीट भी बहुत बार ट्वीट किया था। नहीं, कंटिन्यूअस में मतलब ट्वीट करिए, क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ एटलीस्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सारे मोस्टली बच्चे देखेंगे, ठीक है, प्रोफेसर्स भी देखते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स भी में से एक दो देखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बंद कर, मतलब किसी चीज़ को चालू करके फिर बंद करना, ठीक है। और क्या क्या सोचे हो? अभी तो फिलहाल में हमारी मांगे, सबसे पहली मांग है हमारे स्टेट मेडिकल फैकल्टी से हमारा ये मतलब मान्यता प्राप्त हो। ठीक है। दूसरा, हमारी अच्छे से क्लिनिकल पोस्टिंग हो विथ अ प्रॉपर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, फिजियोथेरेपी इंस्ट्रक्टर। आई मार्क द सेंटेंस फिजियोथेरेपी इंस्ट्रक्टर। ठीक है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारी मतलब जो यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जो कोर्स को लेके, ये कोर्स बंद कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, हम आपकी स्टाइपेंड नहीं दी जाएगी, आप लोग अटेंडेंस बनाइए। हम लोग को ये भी बोला गया है कि आप लोग वहाँ पे आके साइन नहीं बनाएंगे तो आपको स्टाइपेंड नहीं दी जाएगी, जो हम लोग को इंटर्नशिप में मिलता है। नहीं भाई, साइन बनाएंगे, काम तो करवाओ। काम तो पहले करवाओ, हैं? उसके बाद तो स्टाइपेंड में बात करेंगे। कुछ नैतिक आधार भी होता है, बिना काम किए पैसा दोगे, पता चला कल कहोगे कि भैया आप जाओ, ये उचित नहीं है। और कोई मांग? फिलहाल में हमारी 4 यही मांग थी। 4 मांग है, लेकिन आप लोग छोड़िएगा मत, ठीक है। वो ठीक है, वो तो अपना पर्सनल है। आप लोग जिस अलग को अभी जगाए हैं, ठीक है, छोड़िएगा मत, एक साथ रहिएगा, ठीक है। और वाइस चांसलर को, ठीक है, वाइस चांसलर सर आए हुए हैं। अभी बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज के बच्चे जो है 7 दिन तक धरने पे थे। जिस दिन उनका आना हुआ उस दिन किसी तरह इस चीज़ को बैलेंस किया है लोगों ने। या तो वाइस चांसलर सर एक कमेटी बनाएं हैं ताकि इस चीज़ को हैंडल करें कि क्या अप्स एंड डाउन्स हर जगह हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, आखिर उसको कौन देखेगा। मैं चाहूँगा कि आप जल्दी एक अच्छे डॉक्टर के रूप में सोसाइटी को मिलें। धन्यवाद।